नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संभल हिंसा मामले में बड़ी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें, पुलिस ने उन्हें भेजा है नोटिस, बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज संभल मामले की सुनवाई भी चल रही है। साथ ही साथ प्रयागराज में बुलडोजर के मामले को लेकर योगी सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई है। आखिर में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। संभल हिंसा केस में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए अब नोटिस भेजा है। इस नोटिस के तहत पुलिस हिंसा केस में सांसद से पूछताछ कर सकती है। भड़काऊ बयान मामले में सांसद पहले से ही नामजद है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत केस के विवेचक ने सांसद को नोटिस दिया। पुलिस सांसद से पूछताछ करेगी। हिंसा केस में किसी भी तरीके की संलिप्तता के साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल हिंसा केस की जांच सांसद तक पहुंच चुकी है। सांसद तक पहुंच चुकी है। जामा मस्जिद के सदर को भी पुलिस ने अब जो है आपको बता दें कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि हिंसा मामले में सांसद बर्क भी नामजद अभियुक्त हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ जरूरी है। जांच के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन लोगों से क्या बातचीत की थी। इसके अलावा उनके दिए गए स्टेटमेंट और कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे की भी गहन जांच होगी। गौरतलब है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बगैर नक्शे के मकान निर्माण में भी फंसे हुए हैं। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने मकान की जांच की, इसकी नपाई की। इस मामले में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। पिछली सुनवाई में सांसद को अपने मकान के पुराने होने के जो साक्ष्य देने थे, लेकिन उनके वकील कोई भी साक्ष्य जो है पेश नहीं कर सके। अब इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें कि मकान विवाद में फंसने के बाद से उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार वहां पर लोग आ रहे हैं। अब मकान की नपाई वगैरह भी की जा रही है। देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ बयान भी दिया जा रहा है। विवेक कुमार बंसल, किस पद पर है? लाइव सहायक अभियंता जी। क्या मामला है, किस तरह से आना हुआ है, कहाँ है? उन्होंने निर्देश दिया है, समझे? किसने निर्देश दिया? जिलाधिकारी महोदय ने, और टीम का गठन हुआ है। उसमें बस मेजरमेंट करनी है। क्या सदस्य की टीम? 4 सदस्य और 5वें वो विनिमित क्षेत्र के हैं। क्या आपने भी नाप तोल की है, फीता डाला? कहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं अभी। कहाँ पर कर रहे हैं? यहीं पर ही। किनका मकान है? वर्क साहब का मकान है। तो अभी फीता डाल के चेक कर रहे हैं सब। मेरा नाम सचिन है। सर क्या जय विनिमित से हूँ मैं। क्या कार्य? मुझे आदेश मिले थे यहाँ पे मेजरमेंट जो सांसद जी का मकान था तो उसके पेमाइश करनी थी, तो उसी के लिए आए हुए हम लोग टीम के साथ में। कितने सदस्य की टीम? इसमें पीडब्ल्यूडी से 2 एई हैं, 2 जेई हैं और एक हम जय विनिमित से हैं। क्या पेमाइश जी, क्या कुछ किया है? बेसिकली जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया जो बना है उसी की मेजरमेंट की हुई है यहाँ पे। ठीक है, लीड है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मकान की नपाई करने के लिए हम आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कितने सारे लोग जो है इस काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान की नपाई की गई और टीम में लगभग 40 मिनट तक मौके पर रहकर ये जांच की है। इस दौरान जो है जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 सहायक अभियंता एई, 3 कनिष्ठ अभियंता यानी जेई सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जिससे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जो है शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक फ्लैग मार्च भी संभल में निकाला गया, जिसके बाद इस फ्लैग मार्च को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो क्या कुछ कहना है बिश्नोई जी का, जरा एक बार कुछ। जो फ्लैग मार्च है ये पुलिस के द्वारा शासन द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं, उनके अनुपालन में आने वाले त्योहार जिसमें ईद, हनुमान जयंती, चेटीचंड जयंती, अम्बेडकर जयंती, इस तरीके के तमाम जो पर्व हैं उन सब पर्व पे पुलिस के द्वारा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की जा रही है।
व्यापारी और आमजन है उनसे पूछा जा रहा है कि वो किसी प्रकार की समस्या उन्हें ना हो। उसी अनुक्रम में पुलिस के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सर, जिस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिस तरह से बड़ी संख्या में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तो सर क्या संदेश संभल की जनता को दिया जा रहा है? शांति का संदेश संभल की जनता को दिया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि संभल के लोगों को हम जो है शांति का संदेश दे रहे हैं। योगी सरकार के आदेश के बाद हमने ये फ्लैग मार्च निकाला है। किसी तरीके की कोई भी परेशानी लोगों को ना हो, इसका भी हम पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं और सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। आम जनता को हम ये संदेश दे रहे हैं कि शांति बनाए रखिए और अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ कड़े जो एक्शन है वो भी लिए जाएंगे। और इसी वजह से जो ये पूरा मामला है देखने के लिए मिला, ये पूरा फ्लैग मार्च देखने के लिए मिला। इसी के वह प्रकरण विनियमित क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हुए निर्माण का था और उसमें अभी तक कुल 14 तारीख लग चुकी है। अग्रिम तिथि जो तय की गई है वो 15वीं तारीख है। एक टीम बनाई गई थी, संयुक्त टीम, उसने जांच भी की है, कल नपाई कराई गई। क्या पूरा मामला था, क्या बोलते हैं? उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी क्योंकि उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए थे। एक तो ये था कि यह हमारे नाम पर नहीं है मकान, दूसरा बिंदु ये था कि ये नव निर्माण नहीं है। तो ये दोनों पर ही हमने संबंधित जेई से और अधिशासी अधिकारी संभल से रिपोर्ट मंगा ली थी। उसके बाद उनको पर्याप्त अवसर दिया गया कि आप फिर इस पे आपको कोई अपना साक्ष्य देना हो या पक्ष प्रस्तुत करना हो तो आप कीजिए, लेकिन पर्याप्त अवसर देने के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद से फिर ये टीम गठित की गई है एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी और जेई विनियमित क्षेत्र के दोनों को संयुक्त रूप से रखकर, और इसमें उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें कल उनके द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया वहां पर। अभी उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो फिर अग्रिम तिथि पर उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्या अंतिम तिथि दी गई है? अंतिम माने या अग्रिम माने? अभी तक तो अग्रिम ही है। अग्रिम तिथि है वो 5 अप्रैल है। की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर सरकार को फटकार लगाई। नाराजगी जाहिर करते हुए योगी सरकार के अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन जो है कोटिरेश्वर सिंह ने इस तरह की कार्रवाई को चौंकाने वाला और गलत संदेश देने वाला बताया। पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर और अपील का समय दिए बिना ही मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मकान गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इससे उसकी अंतरात्मा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिनके घर बुलडोजर से ध्वस्त किए गए थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि यह देखकर हमारे अंतरात्मा को झटका लगा है किस तरह से आवासीय परिसर को मनमाने तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो चौंकाने वाला है। अदालतें ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर हम एक मामले में बर्दाश्त करेंगे तो ये जारी रहेगा। इसके बाद आपको बता दें कि सरकार ने भी जवाब दिया। आपको बता दें कि राज्य की कार्रवाई का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने बताया कि उन्हें पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए। एजी ने कहा कि इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन जो है किया गया। ये मामला वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का इसमें रुख किया गया। उनका आरोप है अधिकारियों ने शनिवार की रात ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए और अगले ही दिन जो है बिना किसी उसके वो आकर घर तोड़ गए और उन्होंने इस कार्रवाई को चुनौती देने का मौका ही नहीं मिला। पीड़ितों का कहना है राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद से जो है जोड़ा था, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई इस मामले में। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। तरीके से एक तरफ जो
है संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो सकता है। साथ ही साथ उन्हें नोटिस जारी करके पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ संभल से जुड़ा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है और एक प्रयागराज का मामला हमने आपको बताया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन को लेकर जो है फटकार लगाई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।